जय श्री कृष्ण एवरीवन। बेटा सीबीएसई ने अपलोड कर दी हैं अपनी न्यू गाइडलाइंस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन बोर्ड्स 10th क्लास और +2 क्लास 2025। तो लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको आपको पता होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। तो बेटा इस बार टोटल 44 lakh students are appearing for the board examination 10th and 12th। दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट्स हैं 44 lakh and the number of the students which appeared in these board classes last year was 38 lakh। So बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार क्या है, बढ़ गए हैं। ठीक है, और सीबीएसई ने अपना नया सर्कुलर निकाला है जिसमें सब कुछ सारे गाइडलाइंस दिए हैं कि कैसे आपने एग्जाम्स देने हैं। अनफेयर मीन्स जिसमें बताए हैं और एथिक्स के बारे में बताया है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से जॉट डाउन कर लेना है कि आपको किसी भी बच्चे को मेरे किसी भी तरह की बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं कोशिश करूंगी कि इसमें हर चीज़ को कवर करूं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में कितने बजे पहुंचना है। सो योर रिपोर्टिंग टाइम टू द सेंटर इज 10 o'clock। योर एग्जाम विल स्टार्ट एट 10:30, पर आपने एग्जामिनेशन सेंटर में 10 बजे से पहले पहुंच जाना है, बिकॉज द गेट्स ऑफ द सेंटर विल बी क्लोज at 10 o'clock। Is that clear? तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने लेके जाना है वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिलेगा। जिस दिन आपको बेटा एडमिट कार्ड मिलता है आपने कम से कम 3-4 कॉपीज करवा के रख लेनी है, और एडमिट कार्ड के बिना आपकी एंट्री नहीं है। And the second important thing is your school ID card, which is must। स्कूल आई कार्ड के बिना आपकी सेंटर में एंट्री नहीं होती है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक योर आईडी कार्ड। और बच्चे पैनिक नहीं होना, ये सारा सामान आपने ना रात को ही इकट्ठा करके रख लेना, दिमाग में छाप लो कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपकी स्टेशनरी। अब क्या होता है, बड़े सुंदर तुम पाउच ले आते हो, तो सिर्फ आपने ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है, नहीं तो फ्रिस्किंग के टाइम पे आपका सारा पाउच वो ले लेंगे अगर कोई कलरफुल पाउच होगा तो, और फिर आप पैनिक में आ जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट पाउच। और लेट मी टेल यू अबाउट द पेन। बच्चे पेन के लिए रॉयल ब्लू पेन ही आपको अलाउड है, चाहे वो बॉल हो चाहे वो जेल हो। ठीक है, तो आपने कोई भी कलर पेन आगे नहीं लेके जाने हैं, राइट। और एनालॉग वॉच आपने सिर्फ नॉर्मल वॉच लेके जानी है और लेकर ही जानी है, क्योंकि जब इन्विजिलेटर बोलते हैं दिस मच टाइम इज लेफ्ट तो आप पैनिक हो जाते हो। यू शुड सेट योर वॉच अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल वॉच, जो बेल बजती है उसके साथ आपने सेट कर लेना है, और टाइम के अकॉर्डिंग टू अपना टाइम सेट करना है कि कितने टाइम में आपने कितना काम करना है, राइट। सो और क्या लेके जाना है मैम, सो वाटर। बेटा पानी अपना जरूर लेके जाओ, क्योंकि एंग्जाइटी होती है तो आपको बार बार प्यास लगती है, तो बार बार तो आपको जाने नहीं देंगे। वैसे तो वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है एग्जामिनेशन हॉल में, पर आप अपना पानी लेके जाइएगा, और साथ में आपने ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है। जो ब्रांड लगा होता है ना, कोई भी ब्रांड उसके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। सो मेक इट श्योर, नहीं तो वो रख लेंगे आपकी। ठीक है, एंड अबव ऑल जो मेरे प्यारे बच्चों ने साथ लेके जाना है वो क्या है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ लेके जाना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। So these are the items which CBSE has given in the सर्कुलर की ये वाली आइटम्स आपने लेके जानी है, और क्या नहीं लेके जाना है
ये ध्यान से सुनो आप बेटा, किसी भी बच्चे ने कोई भी डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी है, प्लास्टिक की बॉटल कलर नहीं लेके जानी है, कोई कलर पेन नहीं लेके जाना है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं लेके जानी है, कोई ग्लव्स, गॉगल्स, वॉलेट, प्लीज ये नहीं लेके जाना है। अब आप कहो कि मैम पैसे कैसे लेके जाएं, तो अपने ट्रांसपेरेंट जो आपका पाउच है उसमें आप अपना कोई बस का पास है वो लेके जा सकते हो, मेट्रो पास लेके जा सकते हो और अपना मनी लेके जा सकते हो, पर ट्रांसपेरेंट पाउच में कोई वॉलेट नहीं लेके जाने देंगे आपको। और किसी भी तरह की ईटेबल्स अलाउड नहीं होती हैं, ओनली टू द डायबिटिक पेशेंट। वो डायबिटिक लिखा होगा उस एडमिट कार्ड पे, सिर्फ उसी बच्चे को ईटेबल्स अलाउड होती हैं, ठीक है। एंड प्लीज अब ये मत सोच लेना कि अब तो हम दूसरे क्लास में दूसरे स्कूल में पेपर देने जा रहे हैं, मैम किसने हमारी यूनिफॉर्म चेक करनी है। सो प्लीज बच्चे, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द गेट अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं होगे। सो प्लीज बी इन योर स्कूल यूनिफॉर्म विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक ना अंडर अनफेयर मीन्स सीबीएसई ने कुछ चीजें बताई हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। बेटा पता क्या करते हो आप, पढ़ते टाइम पुराना क्वेश्चन पेपर शफल करते हुए आपको पता ही नहीं चलता है और आप साथ में ही अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके चले जाते हो, विच इज रॉन्ग। ये गलती प्लीज कभी मत करना, राइट। और दूसरी बात ये, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है एक्सेप्ट योर रोल नंबर। क्योंकि जब फ्लाइंग स्क्वाड आता है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्या आपने रोल नंबर लिखा हुआ है, कि आपने कुछ और तो नहीं लिखा उस पर। तो जब वो आपके पास आके ऐसे देखते हैं तो आप पैनिक हो जाते हो, अदरवाइज यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब तो मेरे बच्चों को पता है कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ जो सारा साल मेरे शहजादे पढ़े नहीं है तो क्या करते हैं, कोई सिंबल दे देते हैं, आंसर शीट को साइड से टियर कर देते हैं, बेटा ये मत करना, ठीक है। और दूसरा ये, कोई भी अनफेयर मीन, जैसे आप कहो कि पेपर तो आता नहीं है, किसी भी तरह की कोई करेंसी, कोई 500 1000 का नोट मत चेप देना आंसर शीट में, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। सीबीएसई अगले 3 साल तक आपको पेपर नहीं देने देंगे, कैंसिल हो जाता है बेटा पेपर, ठीक है। और मैम सबसे बड़ा, अगर मैम क्या करें, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो वैसे तो 99.9% कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, पर अगर आ गया, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, 1-2 लाइन लिख देना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नंबर आप नहीं डालते हो ना बेटा तो कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपने जरूर लिखना है। इज दैट क्लियर?